हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। स्वागत है आपका वी लुकअप इंटरव्यू सीरीज में। दोस्तों, आज आपके लिए दो क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहले क्वेश्चन में, अगर एग्जीक्यूटिव सेल्स टारगेट अचीव कर रहा है और ग्रेडिंग के बेस पे हम उसको कितना इंसेंटिव दें, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वी लुकअप से। और दूसरे क्वेश्चन में, एक बार वी लुकअप लगाएं और सारा रिकॉर्ड फैच होकर आ जाए, तो इसके लिए अप्रोच क्या होगी। क्या हम मैनुअल कॉलम इंडेक्स नंबर डालें या कुछ और। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। पहले क्वेश्चन में इंसेंटिव किस तरह से हम फैच करेंगे और दूसरे क्वेश्चन में एक वी लुकअप से सारा रिकॉर्ड कैसे हम एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, स्वागत है आपका वी लुकअप इंटरव्यू सीरीज में। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है जहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कॉलम में एग्जीक्यूटिव नेम है और ये सेल्स के लोग हैं। दूसरे कॉलम में जो उन्होंने सेल्स अचीव किया है वो है। तीसरे कॉलम में जो उनको टारगेट दिया गया था सभी का, ये 3.5 लाख रुपए है। और चौथे कॉलम में उनको जो ग्रेडिंग दिया है, मैनेजमेंट ने जो उनको ग्रेड दिया है वो किस बेस पे दिया है, उनका जो कस्टमर के साथ बिहेवियर रहा है, जो फीडबैक कस्टमर्स ने दिया है, और जो टॉप मैनेजमेंट ने जो उनको उनके स्किल पे, उनके हार्ड वर्क पे, उनकी जो उन्होंने अचीव किया है उसके बेस पे जो ग्रेडिंग दिया है, उसमें कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस ग्रेडिंग के बेस में क्वेश्चन यहाँ पर ये सेट किया गया है कि जिन जिन बंदों ने टारगेट को अचीव किया है, मतलब 3.5 लाख रुपए का टारगेट दिया गया है, तो जिन लोगों ने टारगेट को अचीव किया है उनको उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग, ये इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंसेंटिव कितना मिलेगा, वो इंसेंटिव रुपीज में मुझे कैलकुलेट करके आउटपुट में निकालना है। ये टास्क है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक तो टारगेट को अचीव करना चाहिए, दूसरा टारगेट को अचीव अगर कर लिया है तो उस ग्रेड के बेस पे इस दिए गए परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंसेंटिव उनका रुपीज में यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है, आउटपुट में निकालना है। ये टास्क है मेरा, ये क्वेश्चन है मेरा। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट तो अचीव किया है लेकिन उनका ग्रेडिंग इतना खराब है कि इनको अगर डी ग्रेड दिया गया है तो यहाँ पर इंसेंटिव देखिए क्या है, जीरो। इंसेंटिव जीरो मिलेगा जबकि उन्होंने टारगेट को अचीव किया है। तो यहाँ पर कंडीशन किस तरह से हम अप्लाई करें, क्या हम कंडीशन चेक कराएं कि ग्रेड के बेस पे और टारगेट अचीव जो किया है उसके बेस पे उनका इंसेंटिव कैलकुलेट होकर आ जाए। तो यहाँ पर अच्छा, अगर आउटपुट में परसेंटेज निकालते हैं इंसेंटिव का तो रुपीज में कैलकुलेट होकर तो आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला एलिमेंट भी काम करने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में। यहाँ पर केवल यही क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी मेरे पास आपके लिए तैयार है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं पास कर दूंगा इफ। ठीक है, इफ पास करूंगा, ये बहुत बार समझा चुका हूं। इट चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स व्हेन वैल्यू इज ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक कराएंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या रिटर्न चाहते हैं, अगर फॉल्स होती है तो हम क्या रिटर्न चाहते हैं। तो लॉजिकल टेस्ट में हम क्या कंडीशन पास कर रहे हैं कि ये जो सेल्स किया है एग्जीक्यूटिव ने इज ग्रेटर देन, क्या वो टारगेट से ज़्यादा है क्या। ये लॉजिकल टेस्ट में मैंने पास किया कि जो सेल्स किया है, जो सेल्स अचीव किया है वो टारगेट से ज़्यादा है क्या, मतलब टारगेट को उसने क्रैक किया है क्या, टारगेट को मीट किया है क्या। अगर सेल्स टारगेट से ज़्यादा है और ये बात सही है तो रिटर्न में वैल्यू ट्रू में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मैं वी लुकअप पास कर दूंगा और लुकअप की वैल्यू मैं ये लुकअप कराऊंगा ग्रेड कॉमा किस टेबल एरे में, यहाँ पर मैं इसको ये टेबल एरे लूंगा और F4 से इसको फिक्स कर दूंगा, कॉमा आउटपुट इंसेंटिव का परसेंटेज दूसरे कॉलम में है तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। लेकिन
ये तो इंसेंटिव का परसेंटेज उठा के दे देगा ना, 5%, 3%, 2%, 0%। मुझे क्या चाहिए, रुपीज में इंसेंटिव चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला एलिमेंट लगाएंगे क्या, इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स अमाउंट से, तो इंसेंटिव रुपीज में निकल के आ जाएगा। तो ये अगर टारगेट अचीव किया है, मतलब सेल्स वैल्यू टारगेट से ज़्यादा है और ये बात सही है, तो वैल्यू ट्रू में वी लुकअप पास करके हमने इंसेंटिव कैलकुलेट कर लिया कि उसने टारगेट अचीव किया है। लेकिन अगर टारगेट ही नहीं अचीव किया है तो नो इंसेंटिव, कोई इंसेंटिव उसको नहीं मिलेगा, कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा क्योंकि टारगेट ही अचीव नहीं किया है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये मैंने वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पर मेरा खत्म हो गया, वी लुकअप यहाँ खत्म हो गया था, ये मैंने इफ का ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक, यहाँ पर मैंने एंटर पास कर दिया। एक छोटा सा काम और कर देते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके टेक्स्ट दैट कंटेंस में जाके यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नो इंसेंटिव। ये मैंने लिखा और ये ओके कर दिया कि जहाँ पर नो इंसेंटिव आए वहाँ पर ये हाईलाइट कर दे। अब इसको ऊपर से नीचे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल डी से कॉपी कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये इंसेंटिव कैलकुलेट होकर आ रहा है, इन्होंने टारगेट अचीव किया है, कैलकुलेट होकर आ रहा है, इन्होंने टारगेट अचीव किया है, इन्होंने टारगेट अचीव किया है। यहाँ पे टारगेट अचीव ही नहीं हुआ तो नो इंसेंटिव। इन मालिक की हालत देखिए आप जरा, अजय जी की आप हालत देखिए, इन्होंने टारगेट से ज़्यादा सेल किया है, टारगेट तो इन्होंने अचीव करा, सेल्स देखिए कितनी है 3,75,000, टारगेट कितना है 3,50,000, लेकिन इंसेंटिव क्या, इंसेंटिव इनका जीरो है। क्यों, ग्रेड देखिए क्या लेके बैठे हैं, डी ग्रेड लेकर बैठे हैं, डी ग्रेड में 0% इंसेंटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये वैलिड तो हुए किसके लिए, इंसेंटिव के लिए, लेकिन ग्रेड इनका डी होने की वजह से इनको 0% आउटपुट में मिला, क्योंकि इनका ग्रेड, इनका जो बिहेवियर, इनका जो रवैया है वो कस्टमर से वो ठीक नहीं है। टॉप मैनेजमेंट ने इनको डी ग्रेड कस्टमर फीडबैक पे दे रखा है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर इफ पास किया और वैल्यू इफ टू में वी लुकअप चलाया, और अगर फॉल्स है तो नो इंसेंटिव। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये स्टूडेंट के नेम हैं और ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में इनके मार्क्स हैं। यहाँ पर मुझे एक बार में सारा रिकॉर्ड निकालना है, मतलब एक बार में वी लुकअप लगाऊं और सारा रिकॉर्ड निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ अप्रोच बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं पास कर दूंगा नॉर्मल वी लुकअप, और लुकअप की वैल्यू में मैं ये दे दूंगा, ये नेम जहाँ पर लिखा हुआ है इसको लुकअप कराए और F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा लगाया, टेबल एरे में ये दे देंगे जहाँ लुकअप की वैल्यू जो है वो पहले कॉलम में है, F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, मैथ्स के मार्क्स कहाँ मिलेंगे, दूसरे कॉलम में, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब जरा इसको पूरे में कॉपी करिए, कंट्रोल आर किया तो ये देखिए क्या होकर आ रहा है। अच्छा, एक छोटा सा काम और कर देते हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं कि जो भी नेम यहाँ पिक करूँ तो यहाँ पर उसके मार्क्स हाईलाइट होकर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं गया, न्यू रूल में गया, यूज अ फॉर्मूला में गया और यहाँ पर लगा दिया इक्वल टू, अगर इस सेल में लिखा नेम बराबर हो जाए इस सेल में लिखे नेम के, और यहाँ पर कॉलम को लॉक रखना है और रो को फ्री छोड़ देना है, तभी ये मूवमेंट करेगा ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर F4 2 बार दबाया तो रो फ्री हो गया। अगर ये वाला नेम इस नेम के बराबर हो जाए और ये बात सही हो तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो यहाँ से फॉर्मेट में गए और यहाँ से मैं लगा दूंगा कोई फिल कलर, ये मैंने ले लिया और ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए दैनिका का ये हाईलाइट होकर आ रहा है। तो यहाँ पर तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सभी में 69 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 सब जगह कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 आ रहा है। तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से लीजिए मैं इसको 3 कर देता हूँ, ये लीजिए, यहाँ केमिस्ट्री में कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पर मैं इसको 4 कर देता हूँ, और यहाँ पर इंग्लिश में मैं क्या करता हूँ, इसको कॉलम इंडेक्स नंबर को 5 कर देता हूँ। तो ये अप्रोच कैसा है, अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा कियारा,
तो यहाँ पर 73, 59, 57, 52 बिल्कुल ठीक आउटपुट आ रहा है। लेकिन ये जो आपने अप्रोच लिया है ये मैनुअल कॉलम इंडेक्स नंबर लिखने का, ये देखिए ये जो है बहुत ही गंदा अप्रोच है, बहुत ही घटिया अप्रोच है। इस अप्रोच को लेकर आप ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर यहाँ पर 4 कॉलम है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, अगर 75 हो तब आप क्या करेंगे, 200 हो तब क्या करेंगे? आप मैनुअल कॉलम इंडेक्स नंबर लगाते रहेंगे क्या? आप ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस अप्रोच से। तो इससे बेहतरीन अप्रोच क्या हो सकता है, आइए वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। है वो भी घटिया अप्रोच, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इनिशियल स्टेज में लोग कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ से पास किया इसको, ठीक है, ये इसको मैंने फिक्स कर दिया कॉमा, टेबल एरे में मैंने ये दे दिया, फिक्स कर दिया है 4 से कॉमा, और अब कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ मांग रहा है वहाँ 2,0 ये तो मैंने पास करना भी आपको पता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 2, यहाँ लिख दूँ 3, और उसके बाद यहाँ पर इसको मैं ऐसे पकड़ के ड्रैग कर दूँ, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह यहाँ पर ये जहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर है उसकी जगह ये वाला सेल दे दूँ जहाँ 2 लिखा और एंटर कर दूँ, और अब इसको कंट्रोल R से कॉपी कर दूँ, तो देखिए आउटपुट निकल के आ रहा है। डिक्सी लेता हूँ तो 76, 62, 63, 61 बिल्कुल सही आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला सेल इसने लिया तो कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 आ गया, यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर में देखिए 3 आ गया, यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर में 4 आ गया, यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर में 5 आ गया। लेकिन ये अप्रोच भी घटिया अप्रोच है। क्यों? ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, और यहाँ पर भी आप आगे चल के जब वी लुकअप को एसोसिएट करेंगे, मर्ज करेंगे, तो यहाँ पर बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इस अप्रोच को भी हम घटिया अप्रोच कहेंगे। तो इसके बाद कोई और अप्रोच आप बताइए कि अब क्या करें। ये देखिए ये हटाया तो वैल्यू एरर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक सेमी घटिया अप्रोच, मतलब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा वो घटिया से थोड़ा ऊपर है इसलिए उसको सेमी घटिया कह रहा हूँ। मतलब यहाँ पर अगर मैं वी लुकअप पास करके लुकअप की वैल्यू ये देकर फिक्स कर रहा हूँ, कॉमा टेबल एरे में फिर से मैं ये दे रहा हूँ, मैं बार बार टेबल एरे ले रहा हूँ, आप इसको नेमिंग रेंज के थ्रू नेम भी चूज कर सकते हैं। फिक्स कर दिया, कॉमा किया, कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पर अगर मैं कॉलम पास कर दूँ, कॉलम का फॉर्मूला, कॉलम और कॉलम्स दो होते हैं। कॉलम क्या करता है, इट रिटर्न्स द कॉलम नंबर ऑफ ए रेफरेंस। जो भी मैं रेफरेंस सेल का एड्रेस पास करूंगा उसको ये बता देगा कि वो कॉलम नंबर क्या है। समझ में आ रहा है? ये कॉलम करता है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करके ये बी वाले कॉलम में अगर यहाँ कर्सर रख दूंगा तो ये क्या बताएगा कि ये दूसरा कॉलम है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर में ये जो बी कॉलम में मैंने कर्सर रखा है बता देगा कि ये दूसरा कॉलम है। ये आउटपुट में लाके देता है कॉलम का फंक्शन। यहाँ पर देखिए F9 किया तो ये 2 बता रहा है। अब इसको इस अप्रोच को अगर मैं लूँ और यहाँ से इसको कॉपी कर दूँ तो आउटपुट तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ से अगर मैं ले लेता हूँ, चैंडलर ले लेता हूँ, तो देखिए 72, 58, 55, 49 आउटपुट तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्यों? यहाँ पर ये इस सेल में है तो इसने बताया दूसरा कॉलम है, यहाँ पर ये इस सेल में है, फिर ये रिलेटिव रेफरेंस चल रहा है ना, ये वाला जो सेल मैंने सेलेक्ट किया था देखिए ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये देखिए। फिर यहाँ पर अगर मैं आऊँगा तो ये वाला सेल यहाँ पर आ जाएगा और ये बताएगा कॉलम का फंक्शन कि ये पांचवा, यहाँ पर देखिए ये बताएगा यहाँ पर कि ये पांचवा कॉलम है। F9 किया तो ये बता रहा है कि ये पांचवा कॉलम है। तो ये इस अप्रोच से भी हम आउटपुट तो निकाल रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए ये सेमी घटिया अप्रोच क्यों है? ये इसलिए है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो 2 नंबर लाने के लिए क्या मैं वहाँ बी कॉलम में जाऊँगा? ये देखिए मैं कौन से कॉलम में हूँ, HP कॉलम में हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, इतना बीच में शीट में हूँ। तो अगर मुझे 2 नंबर कॉलम लगाना है तो क्या मैं बी कॉलम में जाके सेलेक्ट करूँगा क्या? इसलिए ये सेमी घटिया अप्रोच है। तो ये अप्रोच को भी प्रोफेशनल्स जितने हैं वो रिजेक्ट करते हैं, कॉलम के फंक्शन को। तो कॉलम का फंक्शन अभी आपने देखा क्या कहता है। अगर मैं कॉलम पास करता हूं तो ये कहता है, यहां पर अगर मैं कर्सर रख दूं तो ये H वाले का कॉलम नंबर बता देगा
कि ये 8th कॉलम है, तो अगर मैं कहीं और हूं तो ये अगर 2 नंबर मुझे चाहिए तो बी कॉलम को रेफरेंस में देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोफेशनल अप्रोच क्या होती है। देखिए यहाँ मैं पास कर रहा हूँ वी लुकअप, और ये मैंने दे दिया, इसको लॉक कर दिया, कॉमा लगा दिया, टेबल एरे में ये दे दिया और इसको लॉक कर दिया और कॉमा। अब मैं यहाँ पास करूंगा कॉलम्स। कॉलम्स इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन एन एरे और रेफरेंस। जो भी एरे को हम सेलेक्ट करेंगे ये कॉलम्स का फॉर्मूला बताएगा कि उस सेलेक्ट एरे में कितने कॉलम हैं, ये बता देगा। तो यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट किया और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मैथ्स के लिए 2 नंबर चाहिए कि इस टेबल एरे के दूसरे कॉलम से वैल्यू को पिक करो मैथ्स के मार्क्स को जानने के लिए। तो 2 क्या करूंगा मैं, ये और ये मैंने क्या किया, एक एरे सेलेक्ट किया जिसमें 2 कॉलम है, तो आउटपुट में कॉलम्स का फंक्शन देगा 2। और एक काम और करेंगे, यहाँ पर G9 को F4 से फिक्स करके यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कॉलम्स का, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये कॉलम्स का फॉर्मूला आउटपुट में क्या लाके देगा, यहाँ पर देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर, ये कॉलम्स का फॉर्मूला क्या लाके देगा, ये जो एरे सेलेक्ट किया है इसमें 2 कॉलम है तो आउटपुट में लाके देगा 2। ठीक है, ये देखिए लाके दे रहा है। और G9 को मैंने फिक्स कर दिया है, तो जब आगे मैं इसको कॉपी करूंगा तो रिलेटिव रेफरेंस चल जाएगा, G9 तो फिक्स रहेगा और H9 I J K ऐसे बढ़ता चला जाएगा और एरे बढ़ता चला जाएगा, जिससे कॉलम्स जो आउटपुट देगा वो 2 3 4 5 इस तरह से हमें देगा। तो अब देखिए ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच होता है वी लुकअप के लिए। और यहाँ पर मैंने पास किया कंट्रोल R और ये देखिए आउटपुट में मेरा बिल्कुल ठीक निकल के आ रहा है। ये देखिए 78 64 67 67, यहाँ पर अगर मैं पास कर दूँ एवेलिन तो ये देखिए 66 52 43 31। और ये कैसे काम कर रहा है, ये देखिए कॉलम्स, यहाँ पर एरे सेलेक्ट है जिसमें 2 कॉलम है, यहाँ पर G9 को लॉक किया ना, ये आगे रिलेटिव रेफरेंस चल गया जिसमें 3 कॉलम है, यहाँ पर देखिए रिलेटिव रेफरेंस चल गया जिसमें 4 कॉलम है, और यहाँ पर जब आया तो ये देखिए ये रिलेटिव रेफरेंस चल गया जिसमें 5 कॉलम है। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या लाके दे रहा है, कॉलम्स का फंक्शन, ये 5 लाके दे रहा है। तो कॉलम्स का फंक्शन क्या करता है, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ये इट रिटर्न द नंबर ऑफ कॉलम्स, किसी भी एरे में ये बताता है कि कितने कॉलम हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कॉलम्स पास करता हूँ, ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ ऐसे, तो ये रो को चाहे आप जितनी सेलेक्ट कर लो उससे कोई मतलब नहीं है, ये गिनेगा कि कॉलम कितने हैं। कॉलम इसमें इस एरे में भी 2 हैं, I और J, तो देखो आउटपुट में 2 लाके देगा, ये देखो। तो मुझे उम्मीद है ये अप्रोच आपको समझ में आया होगा। और पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया इफ को लेकर वी लुकअप और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपको बताया, और यहाँ पर बताया कि ग्रेड के बेस में टारगेट अचीव के बेस पे किस तरह से इंसेंटिव को वी लुकअप विद फॉर्मूला एलिमेंट करके रुपीज में निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट के लिए, अलग अलग लर्नर्स के लिए मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।